9 मई के फसादात को 9 मई का एहतजाज भी कहा जाता है। जब पाकिस्तान में 9 मई 2023 को होने वाले पुरतशद्दुद फसादात का एक सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ग्राउंड से गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के हामियों के मुल्कगीर मुजाहरे पर पुरतशद्दुद हंगामों की शक्ल अख्तियार कर गए। तोड़ फोड़, लूट मार और जलाओ घेराव के वाकयात में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 1.98 बिलियन का नुकसान पीटीआई के कारकुनों और अवाम के जरिए सरकारी और फौजी तंसीबात को पहुंचाया गया। जैसे ही मुजाहरे अचानक पुरतशद्दुद और अफरा तफरी में आए, कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर हमले किए गए। हुकूमत ने पीटीआई के रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ जवाब दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल शुरू किए गए और सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज किया गया। पीटीआई के रहनुमा और साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान को 9 मई 2023 को फौजी दस्तों ने गिरफ्तार किया था। जवाब में पीटीआई के हामियों और कारकुनों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। आतिशदनी, तोड़फोड़, सरकारी और फौजी तंसीबात पर हमलों का इर्तिकाब, फसादात जिसमें तशद्दुद के तकरीबन 62 वाक़यात की तस्दीक हुई। इसके नतीजे में कम अज़ कम 40 इमारतों को नुकसान पहुंचाने की भी तस्दीक की गई। फसादात में जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें लाहौर में पाक फौज के 4 कोर कमांडर की जलाई गई रिहायशगाह, रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर, पीएफ के एमएम आलम एयरबेस, फैसलाबाद में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का दफ्तर और चकदरा में फ्रंटियर कोर के किले शामिल थे। कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं। The incident on the 9th of May is not just a lawsuit for Pakistan's military, it's also an attack on the people of Pakistan. पंजाब पुलिस ने इमरान खान और पीटीआई के अहम रहनुमाओं पर लाहौर कोर कमांडर की रिहायशगाह और दीगर अहम मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि इमरान खान समेत पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से तकरीबन 400 से ज़ायद कॉल्स की गई थीं ताकि फसादियों को उन अहदाफ की तरफ राग़िब किया जा सके। इमरान खान को हमलों की मनसूबाबंदी में अहम मुल्ज़िम के तौर पर शनाख्त किया। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं में हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, मियां असलम इकबाल, शहरियार खान अफरीदी, अली मोहम्मद खान, उमर सरफराज चीमा और मुराद राज शामिल थे। इन लोगों पर इल्ज़ाम था कि ये मुबैना तौर पर फसादियों के साथ राब्ते में थे और हमलों के लिए हिदायत फराहम कर रहे थे। इंसदाद दहशत गर्दी की कानून साजी का इस्तेमाल किया गया और इन 9 मई के फसादात के जिम्मेदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कानूनी चाराजोई की गई। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ लाहौर में हंगामा आराई के सिलसिले में 1000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। इतलात के मुताबिक पंजाब भर में तकरीबन 3200 मुबैना फसादियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट किए गए जिनमें ज़्यादातर का अहाता इंसदाद दहशत गर्दी के ज़वाबित के तहत किया गया। इसके फौरी बाद इंतज़ामिया ने फसादात के दौरान होने वाले जराइम की संगीनी के पेश नज़र मुतअद्दिद मुकदमात को फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए मुंतकिल करने की कोशिश की। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस तस्वर किए जाने वाले तकरीबन 102 मुल्ज़मान के मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से फौजी अदालतों में मुंतकिल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में वकील एतजाज़ एहसन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा और मुल्ज़मान के वालिदैन की जानिब से फौजी ट्रायल को गैर आइनी करार देने के लिए मुतअद्दिद पटिशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलाइल तकरीबन जून से अक्टूबर 2023 तक जारी रहे।
23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुत्तफिका फैसला जारी किया जिसमें फौजी अदालतों में जारी ट्रायल्स को कालअदम करार दिया गया और 4-1 की मेजॉरिटी से फैसला दिया गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1D के तहत ऐसे ट्रायल को काबिल बनाना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तकरीबन 103 अफराद के खिलाफ आम फौजदारी कानून के तहत सिविल अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। जुलाई 2024 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज खालिद अरशद की तरफ से जारी करदा एक जामिया हुक्मनामे में पीटीआई के बानी इमरान खान को फौजी अड्डों, सरकारी इमारतों और पुलिस एहलकारों पर हमलों की मनसूबाबंदी से जोड़ दिया गया। इस्तगासा के 2 गवाहों की शहादतों के मुताबिक इस ऑर्डर में इंकशाफ किया गया कि इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं को हिदायत की थी कि वो अफरा तफरी को हवा दें, उनकी गिरफ्तारी की सूरत में उनकी रिहाई के लिए दबाव डालें। अदालती दस्तावेज में 7 मई 2023 को होने वाली एक मीटिंग की तफसील बताई गई जहां इमरान खान ने मुबैना तौर पर पीटीआई के रहनुमाओं को हिदायत की थी कि अगर वो पकड़े गए तो 9 मई के मुमकिना खलफशार के लिए तैयार रहें। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने मुबैना तौर पर खबरदार किया कि पाकिस्तान को श्रीलंका की बदअमनी की तरह हंगामा आराई का सामना करना पड़ सकता है। अगर इमरान खान को हिरासत में लिया जाए तो उनके पैरोकारों को उसमें शिरकत करने पर उकसाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करने का कहा। इमरान खान ने पीटीआई की सीनियर शख्सियात को मुतहर्रिक किया ताकि इन कार्रवाइयों को उकसाया जा सके जो हमले का बायस बने। पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 34 के साथ साथ सेक्शन 109, सेक्शन 120B, सेक्शन 149 और ATA के सेक्शन 7 के तहत दहशतगर्दी की फैसलाबाद की अदालत ने सजाओं का ऐलान किया। 31 जुलाई 2025 को अदालत ने उमर अयूब खान, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई के फसादात में मुलव्वस होने पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। फैसलाबाद की अदालत ने पीटीआई के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को सजाएं सुना दी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद हुई है। जबकि आपको ये बताएं कि गुलाम मोहम्मदाबाद और सिविल लाइन थानों के मुकदमात में दर्जनों अफराद को सज़ा सुनाई गई और चंद को बरी कर दिया गया। फैसलाबाद की ATC अदालत ने भी ये फैसला सुनाया है जिसमें मुल्ज़मान को सजा सुनाई गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। पीटीआई के 185 कारकुनों में से तकरीबन 108 को अदालत ने सजाएं सुनाई। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। ताहम MPA ख्याल अहमद कास्त्रो, रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी और पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी को मुकदमा से बरी कर दिया गया। उन लोगों के नाम भी आपको बता दें, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो, इनके अलावा दीगर अफराद को बरी किया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इज्तिमाई सजा पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह होना चाहिए। इस केस के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पार्टी इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, हम इनको रिजेक्ट करते हैं, को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे तो कौन लोग इसकी स्टैंड लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हमारा लीडर बाहर हो, ईमान मजबूत हो। अभी वक्त है, होश के नाहुन ले। इन सजाओं से कबल मई में इस्लामाबाद की ATC अदालत ने MNA अब्दुल लतीफ समेत पीटीआई के अरकान को 9 मई के फसादात के दौरान एक थाने पर हमला करने पर 27 साल कैद की सजा सुनाई थी।
दिसंबर 2024 में फौजी अदालतों ने तकरीबन 85 शहरियों को 9 मई को फसादात के दौरान फौजी तनसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों में मुलव्वस होने पर 2 से 10 साल तक कैद की सजा सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के इस फैसले के बाद अब देखना यह है कि पीटीआई रहनुमाओं के साथ क्या होता है। आया वो अपील जीत पाएंगे या अपनी सजाओं से गुजरेंगे? क्या आया पीटीआई पर पाबंदी आयद होगी या नहीं? हमारी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।